Good morning, students. On your screen, you can see the exercise number 4 from page number 38 from your textbook. Complete the paragraph with suitable words from the box. So, here you can see some of the preposition given upside and that we have to use, and we will fill the blanks. Now, these prepositions are, we can say, very hard for you because you have not learned it, okay, but we will understand it, don't worry, okay. And when we will learn a proper preposition in a next session or sometime, okay, so I will make you understand all the preposition properly, but right now I'm just making you understand about how does it work and how you will use it, okay. So keep the pencil in your hand, open page number 38 and focus on your screen that you can see the blanks. Now here it is written, one day as I was walking dash the bank of the river. One day as I was walking, here आएगा along the bank of the river. वो जा रहा था लेकिन कहाँ जा रहा था? बैंक ऑफ द रिवर. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक विद द रिवर मीन्स वहाँ जो जा रहा था उसके साथ कुछ और भी था. मीन्स कैसा था? जो रिवर थी वो रिवर उसके आसपास थी, राइट? अलॉन्ग विद द रिवर वी कैन से. आई शो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड. अब उसने क्या देखा? आई सो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड. अक्रॉस स्पेलिंग ACROSS. Okay, the spelling of across is ACROSS. Across the field. Then what happened? He was calling my name and waving to me. उसने क्या किया? जब उसने देखा तब उसने मुझे ऐसे हैंड अपना ऊपर किया और वेव किया, ओके, हिलाया हैंड को, ओके. जैसे हम किसी को देख के बुलाते हैं ना कि यहाँ आओ, तो कैसे उसको पता चलेगा? व्हेन वी विल वेव अवर हैंड एंड वी विल कॉल देम. देन व्हाट हैपेंड? आई स्टॉप्ड एंड वेटेड. फिर मैंने स्टॉप किया और वेट किया उसका. वहाँ मैं खड़ा रहा और उसने वो उसका वेट किया कि चलो वो आ जाए. अब कब आया? डैश समटाइम ही रिच वेयर आई वॉज स्टैंडिंग. वेयर समटाइम? आफ्टर समटाइम, थोड़े समय के बाद वो आया जहाँ मैं खड़ा था. ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू. अब वो बोल रहा है कि मैंने पूरा टाउन घूम रहा है. ऑल अराउंड मीन्स पूरा टाउन में घूम के आया, पूरी सिटी में घूम के आया, पूरा मीन्स गांव घूम के आया, लेकिन आप कहाँ भी मिले ही नहीं. तो अभी आप मुझे मिल गए, अच्छा हुआ, चलो आप मुझे मिल गए. अभी आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश यू. अब वो एक्साइटिंग न्यूज़ तो है लेकिन किसके साथ शेयर करेगा? ऑब्वियसली विथ हर फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड. सो I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house that's the neem tree? Okay. Do you remember the old house next to बाजू में, we can say. Do you remember the old house next to the neem tree? नीम ट्री के आगे आपको पता है एक मकान था, एक हाउस था. नीम ट्री के आगे, next to means आगे, we can say. Guess who is moving? Guess who is moving dash that house. Okay. अब ये बोल रहा है कि सोचो, ओके, कौन वहाँ से जा रहा है और कौन वहाँ है. अब ये आपको पता करना है कि व्हाट द करेक्ट प्रीपोजिशन वो विल कम ओवर हियर. सो यहाँ तक क्या हुआ कि आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू. आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विथ यू. डू यू रिमेंबर द हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री? गेस हु इज मूविंग फ्रॉम द हाउस. अब सोचो वहाँ से कौन जा रहा है और वहाँ कौन आया. और वहाँ फिर उन्होंने बोला है जनक दास. द नेम विच हिज फ्रेंड हैज टेकन, द नेम इज जनक दास. द ग्रेट मैजिशियन. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स, ओके, or it will come over here.
from him. Okay, here you can write down from also, you can write down into also, both are correct because some of the prepositions are given exactly the same. So here if you will take into, it will be correct also. I have written from. If you want to take into, you can correct also, but if you will take into, it will be a good, because see, both the things are describing the thing. Like guess who is moving from that house, it is also nice, or we can say it is also correct thing. It is correct, it is also correct answer. If you will take guess who is moving into that house, ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, बिकॉज जनक दास इज गोइंग इनटू, एक्शन करके अंदर जा रहे थे ना, तो इट विल बी इनटू, इनटू भी करेक्ट है. सो इफ यू विल राइट फ्रॉम, इट विल बी राइट. इफ यू विल राइट इनटू, इट विल बी राइट. ओके, सो if we will write into, it will be a correct. Okay, I have written into over here. Why I have written into? C, guess who is moving into that house, ये भी सही है. Okay, it is not like that you cannot write from. Guess who is moving from that house, देखो वो हाउस में से कौन निकला और कौन मूव कर रहा है, both the correct answer, but into will be suitable. So you can write down guess who is moving into that house, Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Okay, FROM, from him. You can see the preposition from upside. Got it? Okay, next. Now here, my dear students, you can see, fill in the blanks given below with question words. For example, where do you live? आप कहाँ रहते हो? यहाँ दिया है डू यू प्ले, तो क्या आएगा? अगर आप इसका हिंदी वर्जन करोगे, इट विल बी लाइक आप क्या प्ले करते हो, आप क्या खेलते हो. क्या मीन्स वॉट. ओके, तो यहाँ पर आएगा वॉट डू यू प्ले. इजी. डैश डू यू गेट अप, आप कब उठते हो सुबह में. ओके, इट विल बी वैन. When means कब. When do you get up? Okay, now see, dash do you have for breakfast. अपने ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, we can say क्या. तो what do you have for breakfast, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो. You can make sentence like this, you can make question like this. Dash do you go to school, आप स्कूल कब जाते हो. When do you go to school? Very easy, WHEN, when do you go to school. Dash do you like best in the school, games or art of music. Okay, आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है, आर्ट और म्यूजिक. सो यू कैन राइट डाउन what do you like best in the school, art, games, art और म्यूजिक. ओके, आपको क्या अच्छा लगता है, चॉइसेस. ओके, डैश इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है. सो ऑब्वियसली व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है. अब अगर आपका कोई फ्रेंड हो, आपको क्या पूछेगा, आपकी बर्थडे पर आपको क्या चाहिए. ओके, तो आप बोलोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनाना हो तब यू विल राइट व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, आपकी बर्थडे के लिए आपको क्या चाहिए. ओके, इफ योर फ्रेंड विल आस्क यू what do you want for your birthday, आप क्या चाहिए, वो क्या means what, that we have already declared, right. So these are the questions WH which I have written inside. Okay, focus. If you don't know, if you cannot understand how to write, then what you have to do, you have to read the all sentences, and then you will get to know that what actually will come. Okay, so I hope that you all have understood these two exercises, and then some another exercises I will give you by text. Okay, so you will write down in your textbook. So here we have finished our chapter, and we will start revision from the next session. Okay, so you will get to know all the things properly, and in the next section we will write down one essay also. Okay, so I hope that you will be more curious to write down the essay. Okay, so bye bye, take care.